ये वाला कोर्स करने की रिक्वायरमेंट क्या है? तो आप मतलब थोड़ा सा बताइए कि क्यों देखिए ये कोर्स क्यों करना चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया कि सीए के बाद अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकअप हो गया। बैकअप हो गया। हम्म। हर अगर अपन अपने शहर की बात करें तो यहाँ पर है ना बिजनेस इंडस्ट्री है पूरी अपनी। हाँ होटल और बिजनेस, टूरिस्ट वाला। टूरिस्ट वाला, और एक से एक बिजनेस आपस में जुड़ा हुआ है। राइट राइट। तो अगर एक तो क्या होता है, आप अकाउंटेंट पे डिपेंडेंट है ना। जब तक आपका अकाउंटेंट आएगा जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। राइट। तो जो बिजनेसमैन है और उनके घर में अगर कोई, उनकी वाइफ अगर ये कोर्स करना चाहे तो हम लोग उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि आज आप एक किसी पर्सन पे डिपेंडेंट ना रहे। आपको एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट खुद देख सकें। तो एक मेरी ये रहता है कि भाई ये कोर्स आप कर सकते हो। देन मैं यूथ को भी बताना चाहूँगा कि आजकल ये जो इंस्टा रील का जो ज़माना है ना, वो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। राइट राइट। देखिए हर जना उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। आज हम भी चाहते हैं कि हम भी हमारी थोड़ा ना सारा काम लॉगिंग करते हैं, बढ़िया खाली कट स्वाइप तो करते उसके पीछे भी है ना मेहनत है। हाँ राइट आप खुद अनंत आप जानते हैं कि आप पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं। राइट। और वो चैनल ऐसे ही नहीं चलते हैं। हाँ तो जो यूथ डाइवर्ट हो रहा है ना इन सब चीज़ों के लिए, डाइवर्ट ना होके आप ऐसे कोर्सेज अडॉप्ट करिए जो आपकी स्किल को डेवलप करे। आज देखो, अगर आपने टैक्सेशन का नॉलेज ले लिया, आपने अकाउंट्स का नॉलेज ले लिया, तो आपकी एक वाइट कॉलर जॉब है ना। और इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप हमारी सिटी अगर टायर 3 सिटी के अंदर आप हैं, टायर 2 में, टायर 1 में, अकॉर्डिंग टू दिस आपकी सैलरी मिलती है। और मैं कहता हूँ दिस इज द मोस्ट सिक्योर जॉब इन वर्ल्ड। अकाउंट्स और फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको निकाला नहीं जाता है। या तो आप अपनी इच्छा से छोड़ते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक बिजनेस को समझ चुके हैं तो अनिल, मैं आप ही का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपकी कोई एक अकाउंटेंट है जो पिछले 10 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, तो क्या आप उसको छोड़ना चाहोगे? ऑब्वियसली मेरा सारा डेटा बाहर चला जाएगा। डेटा बाहर भी चला जाएगा, और एक्सपर्ट मैंने ऐसा ट्रेन किया, उसको ट्रेन किया है। आपके लिए किसी को नए सिरे से लाना, उसको ट्रेन करना आपके लिए एक हैक्टिक है। रेदर देन आप क्या करेंगे, उसको एक इंक्रीमेंट दे दोगे। एक काम कर, कल से ये अपन सैलरी पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो दिस इज एज गुड एज योर गवर्नमेंट जॉब। कोई भी इंडस्ट्री किसी भी अकाउंटेंट को छोड़ना नहीं चाहती है, अनटिल अनलेस वो हाई पेनल्टीज पे करवा रहा हो, गलत काम कर रहा हो, गलत पॉलिसीज ले रहा हो, वो एक अलग बात है। बट इस इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये आज नहीं, आपको 5 साल बाद पता पड़ेगा। और हर एक इंडस्ट्री को, चाहे आप एक बिजनेस ले लो, चाहे आप जॉब ले लो, 5 साल आपको देने चाहिए। हाँ राइट राइट। ये एक बड़े बड़े ऑथर्स ने भी कहा है, और एक ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच में भी देखा है कि 5 साल कोई एक बिजनेस या जॉब देने चाहिए आपको। आप बार बार स्विच करते रहोगे ना, तो आपकी गुडविल खराब होगी इससे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लगेगा कल ये हमारे यहाँ से भी छोड़ देगा। हाँ राइट राइट। तो मैं ये एक एडवाइस देना चाहूँगा। और एक एडवाइस और है आनंद, मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि डोंट बाय थिंग्स ऑन EMI। बहुत वैलिड पॉइंट है। तो आज आप क्या हो रहा है ना कि आपका पास वाला का स्पून और आपका स्पून सेम नहीं होगा। राइट राइट। आप हो सकता है उसके बराबर हैं या उससे ऊपर भी हो सकता है। हाँ। बट आप उसको बराबर लाने के लिए आप सीधी EMI पे खरीद रहे हैं, और फिर आपको लगता है 10,000 की जॉब तो बहुत कम है, क्योंकि आपने तो 12,000 की EMI ले रखी, तो वो 10,000 की जॉब तो आपको वैसे भी छोटी लगेगी। आनंद, ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पर हमारे पास बच्चे आते हैं कि सर आप हमें कोर्स करा दो, क्या जॉब लगेगी। हम कहते हैं कि 10-12,000 स्टार्टिंग है, आप मेहनत करोगे आपकी जॉब बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी इसमें, तो मना कर देते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है अच्छा उनके हाथ में आईफोन होते हैं, बड़े बड़े गैजेट्स होते हैं। तो अभी जैसे हमने एक देखा, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें था कि 25,000 की नौकरी थोड़ी ना करूंगा। हाँ, 25,000 की नौकरी ना करूंगा, बिल्कुल। तो वही ना कि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बढ़ा दिए, लिविंग और स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास वाले के पास वो चीजें हैं। हाँ। और हर एक देखा देखी जिसको हम कहते हैं। आप जरूर आप करो, आप अपने आप को कैलिबर तो बनाओ। अब आपकी जॉब 10,000 की है और आपकी EMI 15,000 की है, और EMI किसकी? सिर्फ एक फोन की। क्यों? क्योंकि आपने पास वाले को देख लिया, उसके पास बहुत अपग्रेडेड फोन है, तो मैं भी लेके आऊंगा वो फोन। तो ये स्टूडेंट स्टेटस मेंटेन करने के लिए आप ग्राउंड लेवल पे आओ, आप काम करो, आप अपने आप को इस
कैलिबर पे बनाओ, कोई बात नहीं, आज आपके पास छोटा फ़ोन होगा चलेगा, आज उसकी EMI 1000 रुपये की होगा, आपकी सैलरी 12,000 है, तो आपको वो सैलरी अच्छी लगेगी। राइट राइट राइट। तो एक मेरी यूथ को एडवाइस है कि प्लीज़ डोंट बाय थिंग्स ऑन EMI। आपके पास जो है ना वो बहुत है, आप उसमें हैप्पी रहने की कोशिश करो, और अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप मेहनत करो। आप मेहनत से क्यों डरते हो? अगर आपको रील भी बनानी है तो उस रील में मेहनत करो ना, एक रील बना के क्यों छोड़ देते हो? मैंने ऐसे कई पेजेस देखे तो 1-2 रील बनी है, ठीक है, व्यूज नहीं आए बंद कर दो। व्यूज नहीं आए बंद कर दिया, तो आप वहाँ से भी जा रहे हो, आप स्किल में जाना चाह रहे हो वो भी नहीं कर पा रहे हो, आप एक कोने में डिसहार्टेड होके बैठ जाते हो। तो एडवाइस देना चाहूँगा, आप जो भी काम करो उसको मन लगा के करो, और EMI पे कोई चीज़ ना खरीदो। अनंत, इंस्टाग्राम रील्स का जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था, मैं ना आप ही का एग्जाम्पल देता हूँ। ओके। जब मैं आपकी रील्स देख रहा था तो कुछ वीडियोस पे व्यूज़ है, कुछ पे व्यूज़ नहीं है, राइट। तो क्या अनंत आपको ये डिसहार्ट नहीं करती है? मतलब डिसहार्टनिंग है, बट वही वापस वही वाली चीज़ इसमें आ जाती है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ओके। हम जैसे कंसिस्टेंसी से कंसिस्ट करते जा रहे हैं। अगर मैं शुरू में जब हमने फर्स्ट जब रील डाली थी तो उस पर कुछ आए थे 70 व्यूज़, तो इट वाज लाइक कि यार ये तो ख़त्म है, बंद करो इसको वैसा। तो जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर, तो यही यूथ को बोलना चाहूँगा, यही मैं सबको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अभी तक रुके नहीं है। मेरे को 4 घंटे हो चुके हैं आपके साथ यहाँ पे, हाँ, फिर भी आप बिना पानी पिए मेरे से बात कर रहे हैं। और जब हम ये सुनते हैं ना कि सर हमें 10-12 जगह जॉब नहीं करनी है, तो हमें बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार क्यों नहीं करना चाहते हो। हाँ। अच्छा, जब वो उठ के जा रहा था तो उसके हाथ में आईफोन होता है, राइट। तो आप क्यों जॉब नहीं करना चाह रहे हो? क्योंकि आप, अच्छा, आपकी स्किल 0 है और आप डिमांड कर रहे हैं 20,000 की जॉब की, कौन देगा आप? राइट। कोई भी इंडस्ट्री में जाना है, आप आओ हमारे साथ मेहनत करो, मैं आपके साथ 150% मेहनत करूंगा। अच्छा, मैं ही नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो मेहनत करने के लिए बैठे हैं। हम टीचिंग लाइन क्यों चूज करते हैं? चाहे तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ ना, राइट। और बिजनेस करके मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, अपनी ग्रोथ भी कर सकता हूँ। राहुल सर का मैंने एक बहुत अच्छा सुना था कि राहुल सर बता रहे थे कि उनका पैशन है पढ़ाना। उनके पास भी बहुत सारे ऑफर्स थे, आउट ऑफ इंडिया भी रहे होंगे, बिग 5 के अंदर भी रहा होगा, पर उन्होंने टीचिंग इसलिए चूज किया कि वो अपने जैसा बनता देख दूसरों को देखना चाहते हैं। उसी तरह मैं भी, कि आज मैं अगर पढ़ा रहा हूँ और मैं जो आपको चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ, आप उसको जाके आगे ग्रोथ करिए। एक एग्जांपल है, एक मैं आपको और एग्जांपल लेना चाहूँगा। मेरे स्टूडेंट है, बिलीव नहीं करोगे, वो सिरोही से मेरे पास आए हैं। अच्छा। सिरोही डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ। वो आए और आके उन्होंने मेरे से पूछा कि सर हमें ये कोर्स करना है। मैंने पूछा आप सिरोही से? बोले सर हम 1 महीना यहाँ पर अच्छा रहेंगे, जाएंगे, ओके, रेंट दे देंगे, पर हमने आपका नाम सुना है, हमें आपसे पढ़ना है। ठीक है, मैंने उनको एनरोल करा। आप बिलीव नहीं करोगे, आज उनके पास 40 क्लाइंट है खुद के। अच्छा। उन्होंने अपनी खुद की फर्म खोली है और वहाँ पर वो टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक मेरे लिए अचीवमेंट है। एक स्टूडेंट आए थे हनुमानगढ़ से, जिनका मैंने अपने प्रोफाइल पे भी डाला हुआ है। उनका फ़ोन आया था, वो भी किसी रेफरेंस से, अच्छा। कि सर आपसे ही टैली पढ़ना है और मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, बट सर जो कि मैं हनुमानगढ़ से आ रहा हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 35 दिन में को मेरे लिए और रुकना, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। क्या आप मुझे ये कोर्स 3 दिन में करा सकते हो? आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन में उनका कोर्स कराया हमने। ओह, जितनी मेहनत हमने करी ना, हमसे 200% मेहनत उन्होंने करी थी हमारे साथ। एंड नाउ जहाँ पर वो है हनुमानगढ़ से, वहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज भी हमारी उनसे बात होती है, उनको कोई डाउट होता है हमसे बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सेट ऑफ एग्जाम्पल्स है जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, अगर वो 100 देंगे ना, मैं 200 क्या, मैं 300 भी उनके साथ देने के लिए रेडी हूँ। टाइम हमारा 1 घंटे का होता है, बट अगर वो बच्चा है ना कर रहा होता है ना, उसका इंटरेस्ट दिखता है ना, हम उसको 1.5 घंटा भी बढ़ा देते हैं। राइट राइट। मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे इंटरेक्टिव वाली चीज होती है, दोनों साइड से जब होता है तो अपने आप ही मजा आता है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्लासरूम में कई बार बच्चे बोलते नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाना। अच्छा। जब तक आप मेरे से बात नहीं करोगे ना, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। वो तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया। ऐसा लगता है कि ना पुतले को पढ़ा रहे हैं। राइट राइट। है ना, जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ना मेरे कोर्स के अंदर, और अनंत स्ट्रिक्ट होते हैं हम लोग। हाँ, टीचर तो होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिक्ट इसलिए होना पड़ता है, टाइम, जितना टाइम आपका इम्पोर्टेंट है उतना टाइम हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। कई बार देखो क्लासरूम में गुस्सा भी आ जाता है, ठीक है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं ना, मेरे से बड़े भी हैं। अच्छा। हाँ, मेरी एज से भी बड़े आते हैं मेरे से सीखने के लिए, पर वो मुझे सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। वो मुझे
बहुत अच्छे से सुनते हैं, मेरी बात समझते हैं, और देन वो अपनी जॉब क्रिएट करते खुद, या फिर वो मेरे थ्रू कहीं जॉब पे लगते हैं। तो मेरे लिए देखो पैशन है, और मेहनत तो सुबह से शाम तक हर जने को करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है।